ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपको बुधवार के दिन सुनी जाने वाली बुधवार की व्रत कथा और भगवान गणेश जी की कथा के साथ सुना रहा हूँ। पुराने समय में विनायकपुर नामक नगर में वसुदेव नामक एक साधारण परंतु सज्जन किसान रहता था। उसकी पत्नी कमला बड़ी धर्मपरायण और भगवान गणेश जी की अनन्य भक्त थी। उनका जीवन सरल था, परंतु एक भारी दुख उनके घर पर छाया हुआ था। वसुदेव के खेत में कई सालों से फसल नहीं हो रही थी। जितना भी बीज बोते या तो सूखा पड़ जाता या कीट फसल नष्ट कर देते। कमला अक्सर बुधवार के दिन व्रत रखकर गणेश जी से प्रार्थना करती, हे विघ्नहर्ता, हमारे जीवन के अंधकार को मिटा दीजिए। एक बुधवार की सुबह जब कमला पूजा कर रही थी, तभी एक वृद्ध साधु उनके दरवाजे पर आए। उन्होंने कहा, बेटी, भूखा हूँ, कुछ भोजन मिल सके तो जीवन धन्य हो जाएगा। कमला ने बिना देर किए अपने व्रत के बीच ही साधु को बैठाकर भोजन परोसा। साधु ने भोजन करते हुए मुस्कुराकर कहा, बेटी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं तुम्हें यह उपदेश देता हूँ, आने वाले 7 बुधवार तक तुम और तुम्हारे पति दोनों व्रत रखो। गणेश जी को दुर्वा, मोदक और सिंदूर अर्पित करो। तुम्हारे खेत हरे भरे हो जाएंगे। वसुदेव को पहले विश्वास नहीं हुआ, परंतु पत्नी की श्रद्धा देखकर उसने हाँ कर दी। पहले बुधवार सब कुछ ठीक रहा, लेकिन दूसरे बुधवार खेत पर काम करते समय वसुदेव को खबर मिली कि पास के गांव में उसकी बहन गंभीर रूप से बीमार है। वह तुरंत जाने लगा, लेकिन कमला ने रोका। आज बुधवार है, यात्रा ना करो, पहले गणेश जी की पूजा करो फिर जाओ। वसुदेव ने थोड़ी नाराजगी से कहा, मेरी बहन की जान खतरे में है और तुम मुझे पूजा में बांध रही हो। कमला ने शांत स्वर में कहा, गणेश जी ही सबका कल्याण करते हैं, उनके आशीर्वाद के बिना ना बहन बचेगी ना हम। वसुदेव ने मन मारकर पूजा की और फिर यात्रा की। आश्चर्य, गांव पहुंचते ही पता चला कि उसकी बहन तो ठीक हो गई है और वह बाहर आंगन में खाना खा रही है। 7 बुधवार का व्रत पूरा होते ही वसुदेव के खेत में हरी भरी फसल लहरा उठी। जितना बीज बोया था उससे दोगुना उपज हुई। गांव के लोग पूछने लगे, अरे वसुदेव, ये चमत्कार कैसे हुआ? वसुदेव ने सबको बताया कि यह सब बुधवार व्रत और भगवान गणेश जी की कृपा का परिणाम है। उस दिन से विनायकपुर में हर घर बुधवार को व्रत रखने लगा। बुधवार व्रत में आस्था और धैर्य आवश्यक है। सच्ची निष्ठा से किया गया व्रत हर संकट को हल लेता है और जीवन में हरियाली और सुख समृद्धि लाता है। बोलो गणेश भगवान की जय। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहते थे। सेठ जी का गांव के पास के ही शहर में बड़ा व्यापार था। सेठ जी गणेश जी की पूजा श्रद्धा एवं विश्वास से करते थे, जिससे सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव ही भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन नियम अनुसार वो रोज नदी पर नहाने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते और फिर स्वयं भोजन करते थे। यह बात सेठानी जी को अच्छी नहीं लगती थी। वो धार्मिक नहीं थी और ईश्वर में इतना विश्वास नहीं रखती थी। एक बार सेठानी जी ने सोचा कि यह इतना गणेश जी को मानते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, इससे होता है क्या? आज तो देखूंगी वो कैसे गणेश जी की पूजा करते हैं। अगले दिन जब सेठ जी नदी पर नहाने जाते हैं तो सेठानी जी गणेश जी की मूर्ति को उठाकर मूर्ति को कपड़े में ढककर बगीचे में जमीन में गाड़ देती हैं। जब सेठ जी नदी पर से नहाकर घर आते हैं तो देखते हैं कि गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है। तो वो सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है, कहाँ गई? तो सेठानी जी बोलती हैं, मुझे नहीं मालूम, मूर्ति को घर में बहुत ढूंढते हैं। उस दिन क्योंकि वो गणेश जी को भोग नहीं लगा पाई, इसके लिए सेठ जी ने अन्न जल का भी त्याग कर दिया और गणेश जी से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, लगता है आप मुझसे रुष्ट हो गए हो और कहीं चले गए हो। आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाइए। हे प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए। सेठ जी ने मन ही मन सोचा कि आपसे जब तक आप मुझे नहीं मिल जाते, मुझे दर्शन नहीं दे देते, तब तक मैं अन्न जल का त्याग करता हूँ। उस दिन पूरा निकल गया। रात्रि में सेठ जी की भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी भगवान ने स्वप्न में गणेश जी
भगवान एक छोटे से चूहे के साथ खेल रहे होते हैं और चूहे को खाने को लड्डू देते हैं। चूहा लड्डू लेकर बगीचे में जाता है और ज़मीन को खोदता है और लड्डू वहीं डाल देता है। अचानक सेठ जी की नींद खुल जाती है। सेठ जी बगीचे में जाते हैं और वहीं खोदते हैं। वहाँ उन्होंने सपने में देखा था और वहीं से उनको थोड़ी सी ज़मीन खोदने पर कपड़े में लिपटे हुए गणेश जी की मूर्ति मिलती है। सेठ जी गणेश जी की मूर्ति की पूजा करके उनको यथास्थान स्थापित करते हैं और सेठानी से पूछते हैं, पर सारा वृत्तांत उन्हें सच बता देते हैं। बात जानकर सेठानी जी को आश्चर्य होता है और सेठानी जी मन ही मन श्रद्धा एवं विश्वास से गणेश जी भगवान की भक्त बन जाती हैं और सेठ जी से कहती हैं कि मुझसे बड़ा भारी अपराध हो गया है। अब हम दोनों पति पत्नी प्रेम सहित गणेश जी भगवान की आराधना करेंगे एवं उनकी पूजा में कभी कोई कमी नहीं आने देंगे। यह सुनकर सेठ जी अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं और दोनों पति पत्नी गणेश जी भगवान को धन्यवाद करते हैं। बोलो गणेश भगवान की जय।